सबसे पहले बात करेंगे वहाब रियाज और मंसूर राना को क्यों ओहदों से हटाया गया। अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, गैरी क्रिस्टन ने चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दे दिया है। कोचेस ने दौरे आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में नारवा रवैये पर शाहीन अफरीदी की शिकायत लगा दी है। अजहर महमूद और गैरी ने शाहीन अफरीदी के नारवा रवैये से मुतालिक तफसील से लिखा है। सीनियर टीम मैनेजर और मैनेजर ने शाहीन अफरीदी के रवैये पर कोई एक्शन नहीं लिया। शाहीन अफरीदी कोचेस और मैनेजमेंट की बात नहीं सुनते थे, बदतमीजी करते रहे। गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद ने खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र किया। खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करते रहे। बदनाम पाकिस्तान टीम होती रही। वहाब रियाज की खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अकेला जिम्मेदार हूं, ये जवाब सामने आया है। मेरा 1 वोट 6 वोट पर कैसे हावी हो सकता है। ऐसे बयानात से मुत्तफिक नहीं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डाला जाए। वहाब रियाज की जानिब से ये मजीद कहा गया है कि मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा है कि कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। किसी भी वजारत की जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं। मुआशी तरक्की के लिए शफाफियत और खुद एहतसाबी ज़रूरी है। वफाकी वज़रा सेक्रेटरी साहिबान कमर कस लें, ये मुल्क का मामला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली के लाले पड़े हैं, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। मौजूदा सूरत हाल में भी बिजली चोरी हो रही है। कल्चर बन चुका है, मुझ पर टैक्स ना लगाएं, उस पर लगाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी दे दी। मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें। अब आपको बिजली के लाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ है, और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। मिनिस्टर इन बलोचिस्तान आई हैव सीन हुज फॉलो-अप इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। वी मस्ट गिव हिम फुल मार्क्स। चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, वो हीरोज कहलाएंगे जो अपनी वजारतों में एक इनकलाब लेके आएंगे खुशहाली और तरक्की का। कल्चर ये बन चुका है जी, टैक्स लगाना बहुत मजबूरी है, ज़रूरी है, मुझ पे ना लगाएं, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें। इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा। ये जो आपकी रियल एस्टेट का जो कारोबार है, और फर्स्ट टाइम लगा, मगर मैंने कहा कि हम ये काम करेंगे। मेरी और आप सबकी दुआ है कि ये आखिरी मौका हो IMF के पास जाने का। लेकिन ये बातों से तो नहीं होगा। किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर मेरी पर्सनल तवज्जो है। आई विल नॉट लिसन नो टू वाइंडिंग अप PWD। ये मैंने आपको 2 हफ्ते दिए थे, 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं। आई वॉन्ट अ कंप्लीट क्लोजर ऑफ दिस। तो ये हमें इसको बंद करना है बिल्कुल। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील। बानी PTI ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। बानी PTI ने अपीलें खारिज करने की इस्तदा कर दी। किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। माजी के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मेरे केसेस पर समाअत ना करें। बानी PTI की जानिब से यह कहा गया, माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। करप्शन को बचाने के लिए की गई तरामीम आवाम का कानून पर से एतबार उठा देती हैं। सुप्रीम कोर्ट को हकायक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन और उसके मनफी असरात होते हैं। दौरान समाअत जस्टिस हसन बिन अल्लाह ने कहा, तरामीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं, मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वज़ीर जुबैदा जलाल अदालत में पेश ना हुए। बनी गाला के पटवारी पर जरा भी मुकम्मल कर ली गई है। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड, 30 पर जरा मुकम्मल। बुशरा बीबी और बानी PTI को जेल से कमरे अदालत में पेश किया गया। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने की। नैब ने 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया। परवेज़ खटक का बयान, शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर भिजवाई गई बड़ी रकम ब्रितानिया में पकड़ी गई। शहजाद अकबर ने बताया कि पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी, और मजीद भी कहा कि यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अराकीन ने एतराज किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए।
रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा कि परवेज खटक आज बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने आए हैं। परवेज खटक को बानी पीटीआई ने बहुत इज्जत दी, वजीर दिफा बनाया। जब वफाक का वक्त था, परवेज खटक ने मायूस किया। 17 सीटों वालों को हुकूमत देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। वो अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। परवेज खटक साहब आज इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने आए हैं। बैसित पाकिस्तानी बड़ा दुख हुआ कि खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी। इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर दिफा बनाया। वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खटक साहब आपने मायूस किया। सलाम है पाकिस्तानी कौम को, जिस तरह उन्होंने निशान ढूंढ ढूंढ के इमरान खान साहब को, उनकी जमात को कामयाब किया। 178 सीटें हम जीते और 17 सीटें मियां साहब की जमात। जब 17 सीटों वालों को आप हुकूमत देंगे फिर मुल्क नहीं चलेगा। जिना पे सजा सुनी थी, लेकिन निकाह पे सजा ये जालिम हुकूमत पहली दफा देने जा रही है। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी कोहपैमा सलमा मसूद और डच कोहपैमा के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। दोनों कोहपैमाओं को बजरिया हेलीकॉप्टर स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया है। पाक आर्मी ने इक्वेशन रिक्वेस्ट मौसूल होने के बाद दोनों कोहपैमाओं को फौरन रेस्क्यू किया। जफर हाशमी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, बताइएगा, बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया? जी, बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पाकिस्तान आर्मी का ये जो गिलगित बल्तिस्तान में जो कोहपैमा सलमा मसूद और एक डच कोच थे रेमरल हैंस रिचर्ड, उनके लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है ये रेस्क्यू मिशन किया गया, क्योंकि ये जो वहाँ पर जो है वो फंस गए थे। और दोनों कोहपैमाओं को आज बजरिया हेलीकॉप्टर जो है स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तानी कोहपैमा एक रोज कबल ब्रॉड पैक को सर करने के लिए रवाना हुई थी। इस मुहिम के दौरान तबीयत खराब होने पर उन्हें मेडिकल एड की उनकी जानिब से रिक्वेस्ट जो मौसूल हुई और डच कोच पैमा को दौरान मुहिम जो है वो सांस लेने में दुश्वारी पेश आई, जिसकी बिना पर उन्होंने भी पाक फौज को जो है वो इवैक्यूएशन के हवाले से रिक्वेस्ट की और पाकिस्तान आर्मी ने इवैक्यूएशन रिक्वेस्ट मौसूल होने के बाद दोनों को पैमाओं को जो है वो फौरन बजरिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू किया है। और दोनों को पैमाओं ने पाक आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन पर और उन्हें बाहिफाजत वहां से ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर आपका।